गुड मॉर्निंग बच्चों आप चैप्टर पढ़ रहे हैं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। आपको बताया कि किस प्रकार अशुद्ध जल से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंच जाते हैं। अतः आप सबको स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, चाहे उसका उपयोग पानी पीने के लिए हो या फिर भोजन बनाने के लिए हो। बच्चों, इसी क्रम में आपको बताया था कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग आपके जो कोर्स में हैं वो है टाइफाइड, पेचिस और हैजा। टाइफाइड के बारे में आपको कल बताया था, वह किस प्रकार फैलता है, उसके उपचार किस प्रकार किए जाने चाहिए और रोगी की देखभाल और उसका भोजन कैसा होना चाहिए। और आज आपको हैजा के बारे में बताया जाएगा कि यह रोग कैसे फैलता है और इसके रोगी का उपचार किस प्रकार करना चाहिए और रोगी की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, उसका भोजन कैसा होना चाहिए। चलिए बच्चों, ये जो हैजा रोग है, ये रोग बहुत कम समय में, यानी इसका जो संप्राप्ति काल है और उद्भवन काल वो बहुत कम टाइम लेता है। 2 से, ये तो बहुत ज़्यादा समय आपको बता रही हूँ, 2 से 5 दिन के अंदर, कभी कभी तो कुछ घंटों यानी कि दिन भर में ही रोगी की जो कंडीशन है, तो उसकी तबीयत है जो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अगर उसको सही तरह से उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसकी देखभाल ना की जाए तो उसकी मृत्यु 24 घंटे के अंदर हो जाती है। तो इस रोग की जो तीव्रता है उसका आकलन आप खुद ही कर सकते हैं कि ये रोग कितना तीव्र होता है। अब ये रोग आप कैसे पहचानेंगे, इसके क्या लक्षण हैं, ये कहाँ होता है। तो बच्चों, आपको बताया इसका आपके चैप्टर का टॉपिक ही है अशुद्ध जल से ये रोग फैलता है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि नदियों के तट पर जहाँ जल हो, यानी उन किनारों पर ये रोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी आदि, जहाँ पर कुंभ मेले लगते हैं। चूँकि साफ़ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भीड़ और जनसंख्या होती है, काफ़ी मात्रा में होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जा सकता है और जिसके कारण ये रोग शीघ्रता से फैलता है। जैसे ही कुंभ मेले समाप्त होते हैं उनके बाद ही ये रोग फैलते हैं। ये रोग प्रायः गर्मी में और बरसात में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आपको इन रोगों के लक्षण बताऊं। इन रोगों में सबसे पहला लक्षण कि रोगी को बहुत जल्दी दस्त और उल्टियाँ होने लगती हैं, और उल्टियाँ और दस्त इतनी ज़्यादा जल्दी होते हैं कि कुछ ही घंटों में रोगी के शरीर का जो पानी है वो समाप्त हो जाता है। रोगी एकदम निढाल हो जाता है, उसकी आँखों के नीचे काले घेरे, आँखों के नीचे गड्ढे बन जाते हैं और रोगी का गला सूखने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है उल्टी और दस्त के कारण, और उसको प्यास लगने लगती है। अब बच्चों, ये रोग फैलता कैसे है। तो इस रोग को हैजा और कालरा भी कहते हैं। इस रोग के जो जीवाणु हैं उसका नाम विब्रियो कालरा इसका नाम है। इसका एक नाम और है कॉमा बैसिलस। चूँकि इसके जो जीवाणु होते हैं बच्चों, वो कॉमा के आकार के होते हैं। कितना छोटा होता है कॉमा आप सभी को पता है। तो ये कॉमा के आकार के होते हैं, लेकिन ये इतने प्रबल होते हैं कि ये कई घंटों तक, यानी जिस भी स्थान पर ये हैं, चाहे वो रोगी के मल में हो, जल में हो, या यहाँ तक कि धूप में भी अगर ये जीवाणु हैं, फिर भी ये 12 से 14 घंटे तक ये जीवित रहते हैं। तो ये इतने प्रबल होते हैं कि जल्दी से ये नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें उत्पन्न होने का मौका नहीं देना चाहिए। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब चूँकि ये कॉमा के आकार के होते हैं, इसलिए इसके रोगाणु को कॉमा बैसिलस भी कहते हैं। इन्हीं जीवाणुओं के कारण ये रोग फैलता है। अब ये रोग कभी भोजन द्वारा, कभी जल द्वारा, कभी मक्खी द्वारा, रोगी के शरीर से, रोगी के मल से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर तक पहुंच जाता है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को यह रोग हुआ है तो उसके मल, उसके थूक
आदि को भली प्रकार से विसंक्रमित कर देना चाहिए या फिर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, ताकि रोग के जो जीवाणु हैं वो अन्य व्यक्ति के शरीर तक ना पहुँचें। अब बच्चों, आपको बता ही चुकी हूँ इसका संप्राप्ति काल 2 से 5 दिन, ये बहुत अधिकतम है। इससे कम भी, प्रायः इससे कम ही देखने को मिलता है। और हाँ, इसके लक्षण की बात हम कर रहे थे, तो रोगी को जो दस्त आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी उल्टी और दस्त आने लगते हैं। शुरू में तो दस्त ठीक होते हैं, जैसे नॉर्मल दस्त होते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में दस्त इतने पतले हो जाते हैं कि शरीर का सारा पानी निकल जाता है। रोगी अब एकदम निढाल हो जाता है, उसके आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, काले घेरे पड़ जाते हैं और उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। अब बच्चों, इसके बाद रोगी का शरीर, यानी रोगी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी उसको बुखार हो जाता है। और जब दस्त और उल्टियों की संख्या और ज़्यादा हो जाती है तो शरीर का जो ताप है वो एकदम कम हो जाता है, यानी शरीर उसका ठंडा हो जाता है। और यदि उसको तुरंत उपचार की उसकी व्यवस्था ना की जाए तो रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। अब बच्चों, अगला है हैजा रोग का उपचार। देखिए बच्चों, इसका उपचार स्वयं तो कतई नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले यदि आपको हैजा रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो सर्वप्रथम रोगी को हॉस्पिटल यानी चिकित्सालय में भर्ती करा देना चाहिए। और चूँकि रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है दस्त और उल्टियों के कारण, तो रोगी को ग्लूकोज के साथ दस्त और उल्टियों का जो इंजेक्शन है वो भी डलवा कर ग्लूकोज चढ़वा देना चाहिए, ताकि उसके दस्त और उल्टियाँ भी सामान्य हो जाएं और उसके शरीर में जो पानी की कमी हुई है वो भी पूरी हो जाए। इसके अतिरिक्त बच्चों, घर के अन्य सदस्यों को हैजे का टीका लगवा लेना चाहिए। यदि रोग के संक्रमण की संभावना यदि आपको लग रही है तो सभी व्यक्तियों को, घर के परिवार के, इसके टीके लगवा लेने चाहिए। रोगी को भोजन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। रोगी को भोजन में केवल संतरे का जूस और चावल का पानी दिया जा सकता है, जिसको माड़ कहते हैं। चावल के पानी आप प्रारंभ में दे सकते हैं। यदि रोगी को पच जाता है तो आप रोटी का जो ऊपर वाला पतला वाला हिस्सा होता है आप उसको दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे रोगी के सामान्य होने पर आप तरल सुपाच्य आहार दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, रोगी का मल, उसका वमन गड्ढे में दबाकर पहली बात तो विसंक्रमित कर दीजिए, उसके बाद उसको गड्ढे में दबा दीजिए, ताकि वो अन्य स्वस्थ व्यक्तियों तक रोग के जीवाणु कीटाणु ना पहुँचें। स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचना दे देनी चाहिए कि यह रोग हमारे परिवार में फैला हुआ है, ताकि उसके टीके लगवा दिए जाएं। रोगी को कभी भी बाहर का कोई भी सामान, कटा हुआ फल, बाहर की कोई भी खाद्य सामग्री खाने को ना दी जाए। अब बच्चों, ये हैजा रोग के लक्षण थे, उपचार थे, बचाव थे। बचाव के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप रोगी को, आपको जैसे ही दस्त की और उल्टियों की, यानी आपको हैजा का संक्रमण की शंका होती है, आप रोगी को अलग कमरे में उसकी व्यवस्था कर दें, अन्य परिवार के सदस्यों से दूर रखें। बच्चों, ये हैजा के कारण, लक्षण, उपचार और उसके बचाव के उपाय आपको बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से फैलने वाला रोग पेचिश के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।